कई साल पहले की बात है। एक स्कूल टीचर थी जिनका नाम मिसेज जॉन्स था। स्कूल के पहले दिन वह अपने 5वीं क्लास के बच्चों के सामने खड़ी थी और उन्होंने एक झूठ बोला, जैसा कि अक्सर ज्यादातर टीचर्स करते हैं। उन्होंने बच्चों को देखा और कहा कि वह सबसे बराबर प्यार करती है, लेकिन यह नामुमकिन था क्योंकि आगे वाली लाइन में एक छोटा लड़का बैठा था। उसका नाम डेविड था। मिसेज जॉन्स ने पिछले साल डेविड को देखा था और नोटिस किया था कि वह दूसरे बच्चों के साथ अच्छी तरह से नहीं खेलता। उसके कपड़े भी गंदे रहते हैं। अब मिसेज जॉन्स को डेविड की कॉपी में लाल क्रॉस लगाने और एक बड़ा सा फेल लिखने में मजा आने लगा था। स्कूल में मिसेज जॉन्स को हर स्टूडेंट का पिछला रिकॉर्ड देखना पड़ता था, लेकिन उन्होंने डेविड की फाइल सबसे लास्ट में रखी। जब उन्होंने फाइनली डेविड की फाइल खोली तो वह शॉक हो गई। डेविड की पहली क्लास टीचर ने लिखा था, डेविड एक ब्राइट बच्चा है, हमेशा हंसने को तैयार रहता है, अपना काम सफाई से करता है और हमेशा अच्छे मैनर्स दिखाता है। उसके साथ रहना खुशी की बात होती है। दूसरी क्लास की टीचर ने लिखा था कि डेविड एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, वह सबको पसंद है, लेकिन वह परेशान रहता है क्योंकि उसकी माँ बीमारी से गुजर रही है और उसके घर का माहौल जरा मुश्किल भरा है। तीसरी क्लास की टीचर ने लिखी थी, उसकी माँ की डेथ ने उस पर बुरा असर डाला है, वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर कुछ किया नहीं गया तो उसके घर का माहौल उस पर बहुत बुरा असर डालेगा। चौथी क्लास की टीचर ने लिखा, डेविड अब बिल्कुल अलग रहता है और स्कूल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसके अब ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं और कभी कभी तो वह क्लास में सो जाता है। यह सब देखकर मिसेज जॉन्स को अपने आप पर शर्म आने लगी। उन्हें और बुरा तो तब महसूस हुआ जब उनके स्टूडेंट ने उन्हें क्रिसमस गिफ्ट दिए, जो कि सुंदर सा रिबन्स और कलरफुल पेपर में पैक्स थे। लेकिन डेविड का गिफ्ट एक ब्राउन पेपर में था, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर से लिया गया था। मिसेज जॉन्स ने सबके सामने डेविड का गिफ्ट खोला। अंदर एक पुरानी रायन स्टोन ब्रेसलेट थी, जिसमें कुछ स्टोन्स मिसिंग थे और एक परफ्यूम की बोतल थी जो थोड़ी सी भरी थी। सभी बच्चे यह देखकर हंसने लगे, लेकिन मिसेज जॉन्स ने जल्दी से बोला, ब्रेसलेट कितना सुंदर है, और परफ्यूम को अपने हाथ पर लगा लिया। डेविड उस दिन स्कूल के बाद रुका और बस इतना बोला, मिसेज जॉन्स आज आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह महक रही थी। जब बच्चे चले गए तो मिसेज जॉन्स ने 1 घंटे तक रोती रही। उस दिन के बाद उन्होंने पढ़ाने से ज़्यादा बच्चों को सिखाने पर फोकस किया। मिसेज जॉन्स ने डेविड पर खास ध्यान दिया। जितना वह उसे इनकरेज करती, उतनी ही जल्दी डेविड भी रिस्पॉन्ड करता। साल के अंत तक डेविड क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया था। 1 साल बाद मिसेज जॉन्स को उनके दरवाजे के नीचे से डेविड का एक नोट मिला, जिसमें लिखा था कि वो उसकी जिंदगी की अब तक की बेस्ट टीचर है। 6 साल गुजर गए और उन्हें फिर से एक लेटर आया, जिसमें डेविड ने लिखा था कि उसने हाई स्कूल में भी टॉप 3 में कंप्लीट किया और मिसेज जॉन्स अब भी उसकी फेवरेट टीचर है। फिर 4 साल के बाद एक और लेटर आया। डेविड कॉलेज ग्रेजुएट होने वाला था। वह कह रहा था कि आप अब भी मेरी बेस्ट टीचर हो। और अगले 4 साल गुजर गए और फिर एक और लेटर आया। इस बार डेविड ने बताया कि उसने कॉलेज के बाद आगे की पढ़ाई की और अब वह एक डॉक्टर बन गया था। लेटर के एंड में लिखा था, थियोडोर एमडी। फिर एक और लेटर आया जिसमें डेविड ने बताया कि अब वह शादी करने वाला है और उसने मिसेज जॉन्स से पूछा कि क्या
वह उसकी शादी में उसकी माँ की जगह पर बैठेगी। मिसेज जॉन्स मान गई और उस दिन उन्होंने वही ब्रेसलेट पहना जिसमें कुछ रायन स्टोन्स मिसिंग थे और वही परफ्यूम लगाया जो कि डेविड को उसकी माँ की याद दिलाता था। डेविड ने मिसेज जॉन्स को गले लगाया और उनके कान में बोला, थैंक यू मिसेज जॉन्स, आपने मुझे स्पेशल फील करवाया और मुझे बताया मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ। मिसेज जॉन्स की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने डेविड से कहा, नहीं डेविड, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुमने मुझे सिखाया है कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तुमसे मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं।